हमारे पास था कि हमने क्या मालूम करना है, which of the following set of equation represents possible case of 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब इसको भी चेक करने के लिए हमने क्या यूज करना होगा, हम इसको यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, डावा u ओवर डावा x प्लस डावा v ओवर डावा y। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टू डायमेंशनल। अच्छा, ये मैं लिख भी देता हूँ साथ में। continuity for 2D incompressible steady flow। अच्छा, ये इन इसको चेक करने के लिए हम वही करेंगे, दोनों को क्या करें आप, डिफरेंशिएट करें। अब मैं जब मैं फर्स्ट को करूंगा डिफरेंशिएट पार्शली, तो इसको एक को एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करता हूँ डावा यू ओवर डावा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1। और इसको मैं जब वाई के रिस्पेक्ट से करता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, जस्ट लाइक दैट। डावा u over डावा x equals to 1, डावा v over डावा y equals to -1। Now we use the relation, कौन सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम्प्रेसिबल 2D जो हमारा स्टडी फ्लो है उस केस के लिए ये पॉसिबल फ्लो है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पॉसिबल फ्लो। अब सेकंड वाला करके देखते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, ये आगे लिख लीजिएगा, पॉसिबल फ्लो किसके लिए, फॉर 2D इनकम्प्रेसिबल, 2D इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए। अब सेम एज इट इज अगर मैं अगले के लिए करूं तो अगला मेरा क्या होगा, x प्लस 2y। ये अब जो y की वैल्यू थी मेरी, वो मेरी कितनी थी, -2y। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल होंगी, नो। 1 माइनस 2y डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस फॉर 2D इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए। तो ये तो हमने किया प्रॉब्लम। अब आ जाए पोटेंशियल फ्लो, हमारा जो नया टॉपिक है उसे हम पोटेंशियल फ्लो से, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल फ्लो क्या होता है, देखिए आपके पास अगर एक वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं और किस तरह लिखूंगा, ये देखिएगा। देखें, अगर कोई सी भी वेक्टर फील्ड जो है आपकी कंजर्वेटिव है, तो मैं वेलोसिटी वेक्टर की किसकी लिखूंगा, इन द फॉर्म इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट इन द टर्म्स ऑफ स्केलर फंक्शन। ये हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट, और ये हमारा स्केलर फंक्शन। ये दोनों चीजें आ गई। अगर हमारे पास वेलोसिटी फील्ड, अगर दोबारा से सुनिएगा, अगर कोई सी भी वेलोसिटी फील्ड या फोर्स की अगर एक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होती है, तो वो किसके इक्वल होती है, ग्रेडियंट
ऑफ स्केलर फंक्शन फाई के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम नोट में ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं नोट बना के लिख रहा हूं, नोट पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट। अब वो ये एग्जिस्ट किसके लिए? फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड। अब इसके लिए अगर मैं एक फील्ड लेता हूं, देखिए आपके पास एक फील्ड है, इसको हम कर लेते हैं ऐसे, दिस इज अवर फील्ड, इसके अंदर दो पॉइंट हैं, इसको ये इसके अंदर पॉइंट ए और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अगर आपको इफ द वेलोसिटी वेक्टर इज कंजर्वेटिव, तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। वो कैसे देखें, अगर मुझे इसका ये कोई वेलोसिटी फील्ड की अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए, तो अगर हम उसका कंजर्वेटिव फील्ड निकालें, कंजर्वेटिव फील्ड कैसे, यहाँ से यहाँ तक का पाथ निकालें, पाथ को हम कैसे फाइंड करेंगे, लाइन इंटीग्रल से फाइंड करेंगे। तो वो जो लाइन इंटीग्रल होगा उसके जरिए हम कंजर्वेटिव फील्ड को फाइंड करेंगे। तो उस पाथ का जो डिस्टेंस है ये वाला ये सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक आए या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आए। तो इस फील्ड के अंदर के जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा, जो पाथ है। अगर आपके पास कोई वेलोसिटी है वो कंजर्वेटिव है, तो लाइन इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो लाइन इंटीग्रल होता ही इसीलिए, जो पाथ होता है दो पॉइंट, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक तो कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल से भी कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल एक और देते हैं हम, एक एग्जांपल से और करेंगे, देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक हाइट है पॉइंट ए, और यहाँ पे एक सरफेस है, इसको इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, और यहाँ पे सरफेस है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। हाइट सेम है, सरफेस से लेके उस पॉइंट ए जहाँ से हम अपनी चीज कोई सी भी है उसको थ्रो कर रहे हैं वहां तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसी तरह अगर मैं इसी चीज को पॉइंट ए से यहां से लेके यहां तक फेंकूं, तो तभी जो इसका पाथ होगा उसका वहां तक सरफेस तक का, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर आप यहां से इसको फेंकते हैं या यहां से फेंकते हैं, दोनों का दोनों जो पाथ होंगे वो सेम होंगे सरफेस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पॉइंट सेम है, सरफेस सेम है। चाहे आप वो किसी भी तरीके से कहीं से भी घुमा के आप फेंकें तो वो क्या होगा, कंजर्वेटिव ही रहेगा, कंजर्वेटिव ही रहेगा। इस तरह के एक तो हम लाइन इंटीग्रल से इसको निकाल लेंगे,
ये तो एक और एग्जांपल दे दी कि आप इसको कहीं से भी आप थ्रो करें, एक पॉइंट से, सरफेस से आप पाथ बल्ले मतलब सेम हो, डिफरेंट हो, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसकी जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, कंजर्वेटिव होगी, वो सेम ही है। अब एक तो निकालने का तरीका उससे लाइन इंटीग्रल, दूसरा हम निकालते हैं कर्ल, यानी इससे ये इक्वल टू होता है जीरो, इसको हम कहते हैं कर्ल। क्या कहते हैं? कर्ल कहते हैं। व्हाट इज कर्ल? ये क्या होता है पहले तो इसके बारे में देखते हैं। डेल क्या होता है? डावा एक्स ओवर डावा आई डावा वाई ओवर डावा जे डावा, ये होता है। ये एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर किस तरह का? जिस तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम कर रहे होते हैं ना, इसी तरह का ये भी एक ऑपरेटर है हमारे पास। इसे हम कहते हैं, एक मिनट इसका मैं नाम लिखता हूँ, एम एल एच, एक मिनट दूसरे से, एल टी ओ एन आई एन, हाँ ठीक है, इसे जो कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये किस लिए हम यूज कर रहे होते हैं? यूज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज कर रहे होते हैं। ये ना तो वेक्टर क्वांटिटी है, ना इसका मैग्नीट्यूड होता है, और ना इसकी डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसी के आगे और चलते हैं पोटेंशियल फंक्शन की तरफ। हम अपने, वो क्या होता है? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपका फाई एग्जिस्ट करेगा। और फाई होता क्या है? फाई इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ये क्या होता है? स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम फंक्शन होता है। इसके इक्वल होता है क्या? फाई, क्योंकि ये एक स्केलर फंक्शन है।